नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात इंदौर मध्य प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 26 जुलाई 2023 को कोई 3 बजे का समय रहा होगा। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में नाइट कल्चर लागू होने से हर रोज की भांति अधिकांश दुकानें खुली हुई थी। रात का अंतिम पहर होने के बावजूद भी सड़क पर लड़के लड़कियां एक दूसरे के हाथ थामकर चहलकदमी कर रहे थे। वही सड़क पर 2 पहिया व 4 पहिया गाड़ियां भी इधर उधर आ जा रही थी। उसी दौरान इंदौर के लोटस चौराहे से एक कार जिसका नंबर होता है MP 09 CS 7613 तेजी से गुजरती है। उसी चौराहे के पास वहां पर पहले से ही एक स्कूटी खड़ी हुई थी। उस स्कूटी पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 4 लोग बैठे हुए थे, जिनमें 3 युवक और एक युवती थी। युवती सबसे पीछे बैठी हुई थी। उस समय उसके हाथ में सिगरेट थी, जिसको वो बार बार होठों पर लगाकर उससे धुएं का छल्ला बना रही थी। उस युवती को इस हालत में देखकर अचानक कार उस एक्टिवा के पास रुकी। फिर कार में बैठे युवक ने युवती से कुछ कहा और फिर पल भर में ही उस कार ने आगे की ओर स्पीड पकड़ ली। उस कार को वहां से गुजरते ही युवती ने अगली सीट पर बैठे युवक को स्कूटी चलाने का इशारा किया। फिर वो स्कूटी उस कार के पीछे लग गई। देखते ही देखते स्कूटी ने तेज रफ्तार पकड़ ली। काफी देर पीछा करने के बाद मैरियट हॉल के पास पहुंचने से पहले ही स्कूटी चालक ने इशारा कर कार को रुकवा लिया था। कार रुकते ही जैसे उस कार का शीशा डाउन हुआ, तभी स्कूटी पर सवार युवती उतरी और कार की ओर बढ़ गई। तभी कार में बैठे एक युवक ने युवती की तरफ हाथ बढ़ाया। युवती ने भी बड़ी ही गर्मजोशी से उस युवक से हाथ मिलाया। तभी युवती के साथ आया एक युवक बहुत ही फुर्ती से कार के पास आया। कार के पास आते ही उसने कार चालक रचित पर चाकू से हमला बोल दिया। उसके हमले से कार ड्राइवर रचित तो जैसे तैसे बच गया, लेकिन पिछली सीट पर बैठा मोनू इससे पहले कुछ समझ पाता, युवक का चाकू उसके सीने में जा धंसा। चाकू का वार होते ही मोनू की जोरदार चीख निकली। उसकी चीख सुनते ही चारों लोग स्कूटी से फरार हो गए। इस घटना के घटते ही वहां पर मौजूद लोग नजर बचाकर इधर उधर हो गए थे। चाकू मोनू के दिल के पास जाकर लगा था। उसकी हालत को देखते हुए उसके साथियों ने उसे फौरन ही अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मोनू मर्डर केस की जानकारी पुलिस को दी गई। इस तरह से खुलेआम सड़क पर हत्या होने की बात सुनते ही पुलिस प्रशासन में तहलका मच गया। घटना की सूचना पाते ही विजयनगर थाने के TI रविंदर सिंह गुज्जर पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। उसके बाद TI रविंदर सिंह ने इसकी सूचना इंदौर के DCP अभिषेक आनंद व इंदौर पुलिस कमिश्नर मकरंद देवास्कर को दे दी। पुलिस ने इस घटना के चश्मदीद गवाह टीटू, रचित और हर्ष से पूछताछ की। पुलिस पूछताछ में मृतक सोनू के दोस्त विशाल ने पुलिस को जानकारी दी कि मंगलवार की रात में मोनू, रचित उर्फ टीटू और हर्ष रचित की कार से उज्जैन के लिए निकले थे। लोटस चौराहे पर पहुंचते ही एक स्कूटी ने उनका पीछा करना आरंभ किया। सायाजी होटल के पास पहुंचते पहुंचते उस स्कूटी सवार ने उनकी कार के आगे स्कूटी लगाकर कार रोकने पर मजबूर कर दिया। कार रुकते ही जैसे ही कार के शीशे डाउन हुए, स्कूटी पर उसे तानिया बैठी हुई दिखाई दी। मैं तानिया को पहले से ही जानता था। उसके बाद तानिया ने उससे हाथ भी मिलाया। तभी तानिया के साथ आए अन्य लोगों ने कार में बैठे रचित पर चाकू से हमला बोल दिया। उस हमले में रचित तो बच गया, लेकिन वो चाकू मोनू के सीने में जाकर लगा। उसके बाद सभी आरोपी स्कूटी द्वारा वहां से फरार हो गए। पुलिस पूछताछ में विशाल ने बताया कि इस केस की मुख्य आरोपी तानिया है। तानिया ही अपने साथ अपने दोस्तों शोभित ठाकुर, छोटू उर्फ तन्मय तथा ऋतिक के साथ घटना को अंजाम देने के लिए पहुंची थी। ये सब जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मृतक सोनू की लाश का पंचनामा भरने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। इस केस के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 2 टीमों का गठन किया। पुलिस टीमों ने आरोपियों की धरपकड़ का अभियान शुरू किया। चारों आरोपी बिना नंबर की स्कूटी पर सवार होकर घटना को अंजाम देने के लिए आए थे। पुलिस ने सबसे पहले घटना स्थल के आसपास लगे
सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। उनसे चारों आरोपियों की जान पहचान हो गई थी। उसी पहचान के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू की। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगाकर उनकी लोकेशन के आधार पर उनके पास पहुंचने की कोशिश की। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी तानिया जिला धार के बाग टांडा के गांव बरोड़ की रहने वाली थी। पुलिस ने कई बार उसके मोबाइल पर संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन हर बार ही उसका मोबाइल बंद मिला। उसके बाद एक पुलिस टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए बरोड़ के लिए निकल गई। पुलिस टीम उसके घर पहुंच भी नहीं पाई थी कि तभी जानकारी मिली कि तानिया ने कोर्ट के माध्यम से खुद को सरेंडर कर दिया था। ये जानकारी मिलते ही पुलिस टीम आधे रास्ते से ही वापस आ गई। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद तानिया ने अपने अन्य साथियों को भी फोन कर सरेंडर करने को कहा था। इसके बावजूद भी तीनों आरोपी फरार हो गए। तानिया के सरेंडर करने की सूचना पाते ही पुलिस टीम कोर्ट पहुंची। पुलिस ने वहां से उसे रिमांड पर लिया और फिर उसे साथ लेकर थाने लौट आई। पुलिस ने उससे इस हत्याकांड के मामले में विस्तार से जानकारी ली। तानिया ने पुलिस को बताया कि वो रचित को बहुत पहले से जानती है। उसके साथ काफी समय तक लव भी चला, लेकिन रचित बीच में उसे धोखा देकर उससे अलग हो गया, जिसके कारण वो उससे नफरत करने लगी थी। वो अपने साथियों के साथ मिलकर उसे सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन गलती से चाकू मोनू को लग गया, जिसके कारण ही उसकी मौत हो गई। तानिया रचित और टीटू को बहुत पहले से जानती थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। पुलिस पूछताछ में तानिया व उसके दोस्तों से जो जानकारी प्राप्त हुई वो इस प्रकार से थी। मध्य प्रदेश के धार जिले के बाग टांडा के ब्रोड़ निवासी तानिया कुछ समय पहले पढ़ाई करने के लिए इंदौर आई थी। इंदौर आते ही उसने एक ब्रोकर के माध्यम से पलासिया इलाके के गायत्री अपार्टमेंट में एक किराए का फ्लैट लिया और वहीं रहकर उसने अपनी पढ़ाई करनी शुरू कर दी। तानिया खाते पीते परिवार से थी। उसके पास रुपयों पैसों की कमी नहीं थी। उसके मम्मी पापा उसका भविष्य सुधारने के लिए काफी रुपए खर्च कर रहे थे। खूबसूरत तानिया के कॉलेज में एडमिशन लेते ही उसके कई दीवाने हो गए थे। वो शुरू से ही बन ठन कर रहती थी। मम्मी पापा खर्च के लिए पैसा भेजते थे तो वो खुले हाथ से पैसा खर्च भी करती थी। इंदौर आते ही उसके जैसे पंख निकल गए थे। वो खुली हवा में घूमने लगी। उसकी कुछ फ्रेंड गलत संगत में पड़ी हुई थी। तानिया उनके संपर्क में आई तो उस पर भी उनका रंग चढ़ने लगा था। वो भी अपने दोस्तों के साथ शराब और सिगरेट का नशा करने लगी थी। उसी नशे के कारण उसकी दोस्ती आवारा लड़कों से हो गई। जवानी के जोश में उसके कदम बहके तो वो पढ़ाई करना भूल गई। उसी दौरान उसकी मुलाकात रचित उर्फ टीटू से हुई। टीटू ने उसे एक बार प्यार से देखा तो देखता ही रह गया। दोनों के बीच परिचय हुआ और फिर जल्दी ही दोनों ने दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा दिए थे। दोस्ती के सहारे ही उनके बीच प्यार बढ़ा और कुछ ही दिनों में वो एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे। तानिया से दोस्ती हो जाने के बाद रचित का उसके फ्लैट पर भी आना जाना शुरू हो गया था। रचित घंटों उसके पास खड़ा रहता था, जिसके कारण उसके आसपास रहने वाले लोग परेशान रहने लगे थे। चूंकि तानिया ने वो फ्लैट किराए पर लिया था, इसी वजह से उसके पड़ोसी उसे वहां से जाने के लिए भी नहीं कह सकते थे। पहले तो उसके फ्लैट पर रचित ही आता था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अन्य लड़के भी उसके फ्लैट पर आने लगे थे। तानिया के फ्लैट में लड़कों का आना जाना शुरू हुआ तो पड़ोसियों को परेशानी हुई। उसकी हरकतों से तंग आकर पड़ोसियों ने उस फ्लैट के मालिक से उसकी शिकायत कर उससे फ्लैट खाली करवाने के लिए दबाव बनाया। पड़ोसियों के दबाव में आकर फ्लैट मालिक ने तानिया से तुरंत ही फ्लैट खाली करने को कहा। मालिक के कहने पर तानिया ने फ्लैट खाली करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा। तानिया ने यह बात अपने दोस्त रचित को बताई। साथ ही उसने उससे उसके लिए एक मकान ढूंढने को कहा, लेकिन इस मामले में रचित ने उसकी कोई भी सहायता करने से साफ मना कर दिया था। रचित के अलावा तानिया का एक और दोस्त था छोटू। उसका भी उसके पास बहुत आना जाना लगा रहता था। ये बात उसने छोटू के सामने रखी तो उसने उसके लिए फ्लैट ढूंढना शुरू कर दिया। छोटू परदेसी पुरा इलाके का रहने वाला था। छोटू एक दबंग किस्म का युवक था। छोटे मोटे अपराध और मारपीट कर उसने अपने इलाके में दहशत फैला रखी थी। उस पर 3 मुकदमे दर्ज थे। कुछ समय पहले ही तानिया की उससे मुलाकात हुई थी। छोटू को लड़कियों को परखने की महारत हासिल थी।
उसने तानिया के लिए कुछ ही दिनों में एक किराए के फ्लैट की व्यवस्था कर दी। उसके बाद वो उसी के इलाके में आकर रहने लगी थी। तानिया की छोटू से दोस्ती पक्की हो गई थी और छोटू के साथ दोस्ती हो जाने के बाद तानिया को नशे की भी लत लग गई थी, जिसके बाद उसमें अच्छा बुरा सोचने की क्षमता भी खत्म हो चुकी थी। ये बात रचित को पता चली तो उसने उसे समझाने की कोशिश की। तानिया, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें ऐसे आवारा किस्म के लड़कों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। छोटू के साथ दोस्ती करने के बाद तुम बहुत पछताओगी। लेकिन तानिया ने उसकी एक ना सुनी। फिर रचित ने भी उससे बात करनी बंद कर दी। लेकिन फिर भी तानिया रचित को छोड़ने को तैयार न थी। वो बार बार रचित को फोन लगाती, लेकिन वो उसका फोन रिसीव नहीं कर रहा था, जिसके कारण वो उससे मिल भी नहीं पा रही थी। उसके बाद तानिया ने छोटू से कहा कि वो किसी भी तरह से एक बार उसे रचित से मिलवा दे। छोटू ने रचित से मिलकर तानिया का मैसेज देते हुए मिलने को कहा, लेकिन उसके बाद भी रचित उससे नहीं मिला। जब रचित ने तानिया से रिश्ता तोड़ दिया तो तानिया ने उसे सबक सिखाने की योजना बनाई। छोटू पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति का था। हर समय उसके साथ कई आवारा किस्म के लड़के घूमते थे। एक दिन तानिया ने छोटू से कहा कि वो रचित को धमकाना चाहती है, जिससे वो घबराकर उसके संपर्क में आ जाए। छोटू अय्यास किस्म का था। उससे ज्यादा वो हवाबाज होने के बाद सीखी बगाड़ने में भी कम नहीं था। यही कारण था कि सामने वाला जल्दी ही उसकी बातों में आ जाता था। तानिया उसके संपर्क में आई तो उसे भी लगा कि छोटू जो कहता है उसे कर भी देता है। तानिया इंदौर आकर हवा में उड़ने लगी और शीघ्र उच्च स्तर की मॉडल बनने का सपना देखने लगी थी। छोटू से दोस्ती करते ही उसे लगने लगा कि वो उसके सपनों को जल्दी ही पूरा कर सकता है। तानिया उसके संपर्क में आने के बाद कई बार उससे बोल चुकी थी कि उसकी मुलाकात एक दो मॉडल लड़कों से करवा दे। तानिया बहुत ही तेज तर्रार थी। वो जानती थी कि बाहर रहकर लड़कियों से दोस्ती करने से कोई लाभ नहीं। लड़कों से दोस्ती कर हर मकसद पूरा किया जा सकता है, क्योंकि अधिकांश लड़कियों में एक दूसरे से जलने की आदत होती है। यही कारण था कि उसने इंदौर आते ही सबसे पहले लड़कों को ही निशाना बनाया था। छोटू से दोस्ती करते ही उसे भरोसा हो गया था कि वो ही उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। यही सोचकर उसने छोटू के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए थे। उसके सहारे ही उसकी कई आवारा लड़कों से दोस्ती हो गई थी। तानिया की हरकतों का पता रचित को लगा तो उसने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक भी बात नहीं मानी। बाद में रचित तानिया को बोझ लगने लगा था। उसने रचित से साफ शब्दों में कह दिया था कि उसे उसकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। तानिया की बात सुनते ही रचित ने उसकी तरफ ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी उसे एक चिंता लगी रहती थी कि वो गलत हाथों में पड़कर अपना भविष्य खराब ना कर ले। हालांकि तानिया ने रचित से पूरी तरह से संबंध खत्म कर लिए थे, लेकिन फिर भी उसके दिल में रचित के लिए बेचैनी रहती थी। उसके दिल में उसके लिए अभी भी थोड़ी जगह खाली थी, लेकिन उसके छोटू से संबंध होते ही रचित ने उससे पूरी तरह से संबंध खत्म कर लिए थे। उसके बाद तानिया ने रचित से बदला लेने का पक्का मन बना लिया था। उसने अपने इस मकसद को अंजाम देने के लिए छोटू के साथ साथ शोभित और उसके दोस्तों को भी अपने साथ मिला लिया था। 26 जुलाई 2023 को तानिया अपने तीनों दोस्तों के साथ एक होटल में खाना खाने गई हुई थी। उसी दौरान तानिया को पता लगा कि रचित अपने दोस्तों मोन, विशाल व रचित के साथ महाकाल दर्शन के लिए जा रहा है। ये जानकारी मिलते ही उसने अपने तीनों दोस्तों से रचित को सबक सिखाने वाली बात कही। उसके सभी दोस्त उस समय शराब के नशे में थे। तानिया के कहने मात्र से सभी ने उसकी नजरों में हीरो बनते हुए उसकी हाँ में हाँ कर दी। फिर जल्दी से तीनों ने एक्टिवा स्कूटी निकाली और लोटस चौराहे पर जा पहुंचे। तानिया जानती थी कि उनकी कार उसी रास्ते से होकर गुजरेगी। लोटस चौराहे पर पहुंचते ही रचित की नजर सामने खड़ी स्कूटी पर पड़ी। उस समय तानिया स्कूटी पर सबसे पीछे बैठी सिगरेट पी रही थी। इतनी रात गए तानिया को 3 लड़कों के साथ इस तरह घूमते हुए देख रचित को गुस्सा आ गया। रचित ने उसके पास जाकर कार रोकी। तानिया को देखते ही रचित बोला, तानिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस तरह से तुम 3 लड़कों के साथ रात में आवारागर्दी करती फिर रही हो। रचित की बात सुनते ही तानिया को भी गुस्सा आ गया। तू कौन होता है मुझे रोकने टोकने वाला? तुझसे मेरा क्या रिश्ता है? उसने चिल्लाते हुए कहा। रचित की बात सुनते ही उसके साथी बौखला गए।
उन्होंने कार की तरफ लपकने की कोशिश की तो रचित उर्फ टीटू ने कार आगे बढ़ा दी। कार के आगे बढ़ते ही चारों स्कूटी पर सवार हुए। फिर उन्होंने स्कूटी कार के पीछे लगा दी। फिर कार को आगे से घेरकर रचित व उसके साथियों पर हमला कर दिया। इस केस के खुल जाने के बाद पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त एक्टिवा स्कूटी व चाकू भी बरामद कर लिया था। पुलिस ने इस मामले में तानिया कुशवाहा सहित उसके अन्य दोस्तों शोभित ठाकुर, छोटू उर्फ तन्मय व ऋतिक को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया था। हालांकि तानिया ने पुलिस के सामने सफाई देते हुए कहा कि रचित को मारने का उसका कोई इरादा नहीं था, वो केवल उसे डराना चाहती थी। फिर भी उसने जेल जाने से पहले पुलिस के सामने कहा कि रचित ने कई साल उसका शोषण किया था, वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, वो जब भी जेल से छूटेगी उससे बदला जरूर लेगी। आज की इस फैशन परस्त दुनिया में लिव इन में रहना लड़के लड़कियों में क्रेज सा बन गया है। लड़के लड़कियां अपने भविष्य बनाने के लिए बड़े शहरों में कोचिंग या फिर पढ़ाई करने के नाम पर घर से निकलते हैं, लेकिन माँ बाप से दूर रहकर अधिकांश वहां पर जाते ही गलत रास्ता अपना लेते हैं। शुरू में लिव इन में रहना अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही बात शादी की आती है तो उस प्रेमी युगल में एक शख्स पीछे हटने लगता है, जिसकी वजह से दोनों में मनमुटाव पैदा हो जाता है। फिर कुछ ही दिनों में दोनों प्रेमी युगल के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। इससे लड़कों को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़कियों के आगे खून के आंसू बहाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा रहता, जिसके कारण उनकी जिंदगी ही तबाह होकर रह जाती है। तानिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। काश वो समझदारी से काम लेती तो शायद आज जेल में ना होती। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।